सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो है मेरी डेली रूटीन पूजा में कैसे करती हूँ, क्या विधि विधान से आपको सब दिखाऊंगी। ओके, तो ये है ये मेरे धुले हुए बर्तन हैं जो कि मैं रात में ही धुल लेती हूँ क्योंकि सुबह को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और ये रात के जो चढ़ाए हुए फूल हैं वो मैं अब इतने समय उतारूँगी, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। ओके, तो अब मैं पूजा स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले तो मैं रात के जो एक दिन पहले जो मैं चढ़ाती हूँ फूल वूल, तो उनको सबको मैं उतार लेती हूँ। ओके, जितने भी भगवान नहलाने वाले हैं वो मैंने एक थाली में रख लिए हैं और यहाँ पे मैंने पूरे ऊपर की अलमारी और नीचे की अलमारी दोनों साफ़ कर ली हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लोटा लिया है, लोटे में जल लिया है, जल में गंगा जल डाला है। फिर उसके बाद में फूल लिया है और फूल से मैं जल को छिड़क रही हूँ सब भगवानों पे। और ये गुनगुना जल है क्योंकि जैसे कि इस टाइम विंटर चल रहा है तो हम इंसानों को ठंड लगती है तो भगवानों को भी ठंड लगती है, तो इस वजह से मैंने गुनगुना पानी कर लिया है जिससे भगवान को ठंड ना लगे। जल छिड़कने के बाद अब मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है जो कि भगवान के लिए मैं अलग से कपड़े सब रखती हूँ पोंछने के लिए, और नीचे पोंछने के लिए सब अलग हैं भगवान के कपड़े। तो यहाँ पे मैं मूर्तियों को पोंछ रही हूँ। मूर्ति पोंछने के बाद अभी हम यहाँ पे आए हैं दोनों को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं शिवलिंग को नहला रही हूँ क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी की कथा देखती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले गणेश भगवान को नहलाती हूँ, फिर कार्तिकेय भगवान को नहलाती हूँ, फिर अशोक सुंदरी को नहलाती हूँ, फिर गौरा पार्वती और फिर भोले शंकर को। तो मैं उसी विधान से नहला रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों थाली में अलग अलग भगवान हैं क्योंकि भोले शंकर को हमेशा अलग थाली में नहलाना चाहिए और बाकी भगवानों को अलग थाली में नहलाना चाहिए। नहलाने के बाद सभी भगवानों को हम पोंछ के रखते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे शिवलिंग को पोंछ रही हूँ। शिवलिंग को नहलाने के बाद उनको पोंछ के मैंने एक थाली में रख दिया जैसे कि आप उधर देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को यहाँ पे नहलाया, फिर लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान जी, ऐसे कर कर के मैंने सबको एक एक भगवान को नहलाया। सभी भगवानों को बारी बारी करके नहला दिया। फिर उसके बाद मैं अपनी हथेली में लेती हूँ और सभी भगवानों को फिर नहलाती हूँ। अगर चंदन वंदन लगा है तो फिर मैं उनको छुटाती हूँ, तब उसके बाद फिर से नहलाती हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल को। फिर उसके बाद मैं दूसरा कपड़ा लेती हूँ। भोले शंकर का दूसरा कपड़ा रहता है और इन सब भगवानों का दूसरा कपड़ा रहता है पोंछने के लिए। तो मैंने पोंछ के यहाँ पर बैठा दूँगी एक थाली में। सभी भगवानों को नहलाने पोंछने के बाद ये जो जल रहता है मैं इस जल को क्यारी में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद हमने सभी भगवानों को उनके जहाँ पे वो पहले विराजमान थे वहाँ पे फिर से उनको नहला धुला के हमने बैठाल दिया है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, तो प्लीज़ गाइस पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। ओके, गाइस उसके बाद हमने दो थालियाँ यहाँ पे रखी। एक थाली में फूल माला मैंने सजा दी और दूसरी थाली में रोली, चंदन, बेलपत्री, चावल और भोलेनाथ के ऊपर ये सब चढ़ाने के लिए। और फिर उसके बाद में यहाँ पे कलश भरा जल मैंने रख दिया है माता रानी के पास में। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। अब मेरी पूजा स्टार्ट हुई है। अभी तो मैं अपने भगवानों को नहला धुला रही थी, साज सवज कर रही थी, उनका सब तैयार वैयार कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अब सबसे पहले मैं महादेव की पूजा करती हूँ और यहाँ पे पहले मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद कार्तिकेय भगवान, फिर अशोक सुंदरी, फिर उसके बाद गौरा पार्वती माता। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा देखती हूँ, तो इस वजह से उनका पूरी विधि विधान से मैं उनकी पूजा करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे महादेव की पूजा हो चुकी है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और फिर उसके बाद में मैंने बारी बारी से सभी भगवानों की पूजा की। रोली, चंदन, अक्षत, फूल, जैसे कि आप व्लॉग में देख रहे हैं। तो मैं कुछ अलग से नहीं कर रही हूँ, जैसे मैं रोज़ डेली पूजा करती हूँ मैंने वे पूरा ही व्लॉग वैसे ही शूट किया है। जैसे कि आपने कहा था कि रोज़ डेली जैसे पूजा करती हैं आप व्लॉग डालिए, तो मैंने वैसे ही ओके बनाए। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी को जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने माला चढ़ाया, मैंने और किसी को माला नहीं चढ़ाया। तो जिस हिसाब से जो दिन होता है मैं उसी दिन के हिसाब से माला चढ़ाती हूँ। अगर थर्सडे है, क्योंकि मैंने व्लॉग थर्सडे का बनाया था, तो बृहस्पतिवार वाले दिन साईं बाबा को मैं माला चढ़ाती हूँ और फिर उसके बाद विष्णु भगवान को। ओके, तो यहाँ पे मैंने
सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली है, फूल वूल चढ़ा लिए हैं। ओके, सभी की पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने धूप जलाई और फिर धूप जलाने के बाद सबको मैंने धूप दिखाया है। समस्त देवी देवताओं को धूप दिखाया है। फिर उसके बाद में मैंने एक थाली में सभी देवताओं का भोग रखा है। आप देख रहे होंगे कि 4 कटोरी में अलग गुड़ और द्यूल रखा है। तो गुड़ और द्यूल मैंने इसलिए रखा है और बाकी कटोरी में मिश्री है, क्योंकि थर्सडे वाले दिन मैं विष्णु भगवान को भोग लगाती हूँ गुड़ और द्यूल का। मैंने कृष्ण भगवान के पास रखा है गुड़ और द्यूल। वैसे तो बाकी दिन में मिश्री का भोग लगाती हूँ, लेकिन बृहस्पतिवार को मैं गुड़ और द्यूल का भोग लगाती हूँ। उधर जगन्नाथ भगवान को भी गुड़ द्यूल और साईं बाबा को भी गुड़ द्यूल का ही भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद मैंने एक थाली में रखा है जैसे कि आरती दान, और यहाँ मैंने दिखा रही थी आपको जो घी की बाती हुए हैं वो मैं ऑलरेडी पहले बना लेती हूँ और फिर उसमें घी में देसी घी में डुबो के रख देती हूँ, जो कि जब सूख जाती तो मेरे डिब्बे में कर लेती हूँ। वैसे तो मोल वाली अच्छी होती, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती मोल वाली बाती और उसमें जो डूबी हुई होती हैं घी में, तो मैं अपने घर में ही बाती बना लेती हूँ और घी में डुबो के उसको रख लेती हूँ। और ये लंबी बातियाँ भी ऐसे ही बनाती हूँ, मैं पहले बना लेती हूँ, फिर एक प्लेट में रख दूँगी घी में डुबो कर, फिर उसके बाद दूसरे दिन में वही सब बाती निकाल के अपने डिब्बे में कर लेती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि साईं बाबा को तेल का दीपक जलता है, तो मैं साईं बाबा के लिए अलग से बाती बनाती हूँ और उसमें तेल में फिर दीपक में तेल डाल के उनके लिए अलग दीपक जलाती हूँ। मेरे सारे दीपक प्रज्वलित हो गए हैं। फिर उसके बाद हमने बारी बारी से सभी देवी देवताओं के पास में दीपक रख दिए हैं। और मैंने पहली बार व्लॉग बनाया तो थोड़ा सा अगर हमसे कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और फिर यहाँ पे हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ भगवान से कि आप लोग भोग लीजिए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। और फिर उसके बाद में यहाँ गाइस मैंने यहाँ पे आरती शुरू कर दी है। और आरती में 4 प्रकार की करती हूँ। सबसे पहले आरती गणेश भगवान की करती हूँ, फिर उसके बाद लक्ष्मी माता की करती हूँ, फिर विष्णु भगवान की करती हूँ, फिर शिव जी की करती हूँ आरती। तो मैं 4 प्रकार की आरती यहाँ पे करती हूँ। और फिर उसके बाद में यहाँ पे आरती होने के बाद फिर मैं यहाँ पे संपत्ति से आचमन करवाती हूँ। तो फिर उसके बाद में अगर मेरा ये व्लॉग आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आचमन करने के बाद मैं सभी भगवान को दिखाती हूँ आरती, और फिर चारों तरफ अपनी आरती घुमाती हूँ। फिर उसके बाद में यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। ओके, तो अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इतना प्यार दीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो मैं यहीं पे व्लॉग को एंड कर रही हूँ। ओके, तो पहली बार मैंने व्लॉग पूजा का अपने डेली रूटीन का ये व्लॉग शूट किया है। पूजा का कैसे मैं विधि विधान से पूजा करती हूँ तो मैंने आपको दिखा दिया। ओके, सो बाय गाइस।